बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं शफ़क़त अली कुरैशी साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया जाता है, 2 दिन बाद वो रिहा हो जाती हैं, फिर एक ही रात में जो गिरफ़्तारियों का एक सीज़न शुरू हुआ है, शेख रशीद की गिरफ़्तारी होती है, इमरान रियाज को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और साथ ही इमरान खान को गिरफ़्तार करने की भी कोशिशें पिछले 1-2 माह से नज़र आ रही हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो एक क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है और जो ये तलखियाँ पैदा की जा रही हैं, दूसरी जानब इंतखाबात रुकवाने की जो एक कोशिश हो रही है, तो क्या ये पाकिस्तान ये हालात अफोर्ड कर सकता है? तो इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि शहरी इक़्तिदार में इस वक्त क्या क्या असरें हो रही हैं। तो शफ़क़त साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल बन चुकी है, ये तलखियाँ मज़ीद बढ़ने से ये हालात पाकिस्तान अफोर्ड कर सकते हैं मौजूदा? अच्छा ज़मीर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और मैं आपके और आपके नाज़रीन के साथ एक बड़ी अहम खबर शेयर करता हूँ। शायद आपने नोटिस किया हो कि ना कि हम एक ही जगह काम करते हैं, एक ही चैनल में काम कर रहे हैं। पिछले 4-5 रोज़ में हमारी कोई 4-5 मुस्लिम लीग नून के टॉप के लोगों से, जिनमें एक साबिक़ वज़ीर आज़म भी शामिल है, उनसे मुलाकात हुई। सही कह रहे हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की कि तमाम के तमाम ये लोग खौफज़दा हैं इस वक्त। नून लीग के वफाकी वज़रा, साबिक़ वज़ीर आज़म, कोई एक अनदेखा खौफ है इनके अंदर। खौफ ये इंतखाबात में जाने का नहीं है, इक़्तिदार हाथ से जाने का नहीं है। इस वक्त हालात मईशत से, डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से, माशी बदहाली से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब जिस तरह खान साहब कहते थे ना कि पाकिस्तान को संभालो, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि पाकिस्तान हाथ से निकल जाए, अब वो ख़तरात हमारे सर पे मंडराने लगे हैं। वो ऐसे समझ लें कि नवश्ता दीवार है। आप देखें कि KPK के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है, बहुत सारे लोगों को शायद इतना डेप्थ में इन मसाइल का अंदाज़ा ना हो। इससे पहले जो टारगेट किलिंग शुरू, ज़मीर आपने भी IG KPK की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि यार एक सुसाइड बम ब्लास्ट से इतनी मतलब मैसिव डिस्ट्रक्शन, इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं हो सकती। कल अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी ये बात की। मसला क्या है कि एक तरफ एक ऐसी जंग जो गुज़श्ता 20 साल में भी हमने लड़ी है, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, लेकिन इस मरतबा मामला क्यों मुख्तलिफ है कि TTP के पास अमेरिका का छोड़ा हुआ जदीद तरीन असला है। ठीक है। आज से कोई 1 हफ्ता पहले पेशावर में एक DSP और कुछ पुलिस एहलकारों को टारगेट किलिंग करके शहीद किया गया। आपको पता है 2 किलोमीटर दूर से उनको शूट किया गया था जदीद तरीन असले के साथ। और अभी जो पेशावर में सिविल लाइन, वो पुलिस लाइन में जो बम ब्लास्ट हुआ है, अब आप अंदाज़ा करें कि पूरी छत गिर गई और किस बड़े पैमाने पे रेकी की गई। आप एक तरफ ये अमन अमान की सूरत हाल देख लें कि एक बड़ी जंग पाकिस्तान के सर पर खड़ी है। किसी भी टाइम हमें ये मतलब दहशत गर्दी के खिलाफ एक नई जंग डिक्लेयर करनी पड़ सकती है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरात हैं, वो बढ़ने की स्टेज से बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर फौरी तौर पर IMF का प्रोग्राम मिल भी जाए तो भी 5-6 माह के बाद डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ज़र मुबादला ज़खायर हमारे $3 अरब से भी कम रहेंगे। IMF की शराइत ऐसी है कि एहसन इकबाल कह रहे हैं कि नाक से लकीरें निकलवा दी। अभी जो बात आप कर रहे हैं कि एक साइड तो दहशत गर्दी हमारे सर पे खड़ी है, जो ताज़ा एक लहर सामने आ रही है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक जो क्राइसिस है और साथ जो पॉलिटिकल क्राइसिस है। मेरा बुनियादी सवाल ये है, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ये समझा दें आसान अल्फाज में कि पाकिस्तान ये तलखियाँ, ये नफरतें, ये पकड़ दकड़, ये केयर टेकर सेटअप में तो हम पहली मरतबा देख रहे हैं कि आप किसी को पकड़ लो फिर उसको छोड़ दो। फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया, 2 दिन बाद रिहा हो गए। अब शेख रशीद 2 दिन बाद रिहा हो जाएंगे, इमरान रियाज रिहा हो जाएगा। हासिल वसूल क्या हो रहा है? अटेंशन 71 में बिल्कुल ऐसे ही हालात थे। देखिए, जो एक पॉलिटिकल विजडम होता है ना, वो एक पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है सिर्फ उसी के पास होता है, क्योंकि अवाम को जवाबदेह भी उसी ने होना होता है और बहुत सारे फैसले भी उसी ने करने होते हैं। जब सियासी फैसलों की ताकत किसी और मरकज़ के हाथ में आ जाए तो फिर वो इसी तरह की वो बदहवासियाँ और इसी तरह के गलत फैसले लिए जाते हैं, जो कि हर आपका फेंका हुआ पत्ता, हर दाव आपके गले पड़ता है। नहीं, इस मरतबा तो हम बात रियासत की कर रहे हैं ना। देखें आप, दहशत गर्दी है। क्या 71 में रियासत के 2 टुकड़े नहीं हुए थे? क्या बांग्लादेश उस वक्त का मशरकी पाकिस्तान रियासत का हिस्सा नहीं था? अब हम क्या उस वक्त सियासी क़यादत हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, क्या उस वक्त अफोर्ड कर सकते थे कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएं और नजरिया पाकिस्तान को खलीज बंगाल में बहाने के जो दावे किए गए थे उनको सच्चाई का रूप अपने हाथों से हम पहना दें?
क्या मतलब कि कहना क्या चाह रहे हैं हम, थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझाएं आसान कि तरीन बात अल्फाज ये है में कि ये इन कहना चाह रहा गिरफ्तारियों हूँ, से हासिल वसूल क्या होगा? इन गिरफ्तारियों से हासिल वसूल कुछ भी नहीं होगा। ये आप और मैं सोच सकते हैं, सियासी क़यादत सोच सकती है, लेकिन जो ये गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, जो ये सारे फैसले ले रहे हैं, जो ये सियासी माहौल के अंदर तलखियां पैदा कर रहे हैं, इसके पीछे हुकूमत या पीडीएम किसी सूरत भी नहीं है, किसी सूरत भी नहीं है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ नहीं, कैसे नहीं हो सकती? इमरान रियाज खान को गिरफ्तार देखिए, किया जाता है, मैं बताता हूँ। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से शुरू कर लें। इससे पहले जो कुछ हुआ, शायद कहीं ना कहीं राना सनाउल्लाह का हाथ हो, कहीं ना कहीं पीडीएम का हाथ हो, कहीं ना कहीं सियासी इंतकाम हो। फवाद चौधरी से आप शुरू कर लें। क्या फवाद चौधरी का ताल्लुक तबका अशराफिया से नहीं है? क्या उसकी मुस्लिम लीग नून के अंदर दोस्तियाँ नहीं है? क्या मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रा खुर्रम दस्तगीर ने और ख्वाजा साद रफ़ीक ने, ख्वाजा आसिफ ने, शाहिद खकान अब्बासी ने, मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने इसकी मजम्मत नहीं की उनके साथ जो सलूक हुआ? क्या फवाद चौधरी के ऊपर हाथ डालना आसान था? क्या आज से पहले तबका अशराफिया पर मुझे एक बात बताएं, आज साद रफ़ीक, खुर्रम दस्तगीर, राना सनाउल्लाह जो भी इस बात की मजम्मत करें, गवर्नमेंट उनकी है, ठीक है? यही तो पॉइंट है कि गवर्नमेंट उनकी है, फैसले किसी और के हैं। नहीं तो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट किसकी है? निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी ने जिस दिन चार्ज संभाला 156 अफसरान के तबादले किए गए। क्या मोहसिन नकवी ने निगरान वजीर आला बनने से पहले क्या 24 के चैनल में बैठ के कोई रिसर्च की थी, रिसर्च टीम बिठाकर कि कौन सा अफसर मैंने कहाँ अपॉइंट करना है? क्या उसने कोई फाइल वर्क किया हुआ था? क्या उसका कोई ब्यूरोक्रेसी का कोई एक्सपीरियंस था? जमीर पीछे से डोरियां लाने वाले कोई और हैं। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन डिले करना है। डेफिनेटली इलेक्शन डिले करना है। मकसद इमरान खान को ख़त्म करना है, पीटीआई को ख़त्म करना है, इनको क्रश करना है, अवाम को सबक सिखाना है, अवाम की जो आवाज़ें हैं उनका गला घोंटना है। मकसद सिर्फ और सिर्फ खौफ व हरास पैदा करना है। ये 71 में भी करने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह से। मुझे एक और बात बताएं, ठीक है, आपकी बात को मैं एक लम्हे के लिए ये तस्वर कर लेता हूँ। इलेक्शन डिले हो जाती है, इलेक्शन कितना डिले करेंगे? करने को तो क्या 2007 में इलेक्शन डिले नहीं हुए थे जनरल मुशर्रफ के दौर में, जब आम इंतखाबात? ठीक है, 6 माह कर लेंगे। नहीं, कितना साल कर लेंगे। वो तो मरियम जो बेनजीर भुट्टो साहबा की जो एक शहादत थी, जो एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था, तो वो तो एक बुनियाद बना के एक पॉलिटिकल लीडर थी, वो समझ में आ रही है। लेकिन अब आकर कितना करेंगे? आपने अप्रैल 2022 में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, ठीक है, अब 23 शुरू हो गया है, इंतखाबात तो करीब क्या 77 में ज़ियाउल हक ने जब मुल्क में मार्शल लॉ लगाया था कौम से खिताब में, उसने 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का वादा नहीं किया था? नहीं, मुझे ये थोड़ा सा समझाना कि आप फिर दोबारा उस साइड पे चले जाती हैं, या तो फिर खुल के कहें कि भाई उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। बिल्कुल भी नहीं, उनका इलेक्शन करवाने का कोई इरादा नहीं है। 6 माह बाद भी, 1 साल बाद मैं तो ये कह रहा था 1 साल बाद हो जाती है। देखिए ज़मीर, 1 साल बाद क्या होगा? ज़मीर आम सादा तरीन अल्फाज में ना, ये जो पूरी सूरत हाल बन रही है, माशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, अमन अमान की सूरत हाल, इसको जानबूझ के बिगाड़ा जा रहा है। जानबूझ के हालात को इस नहज पर लाने की कोशिश की जा रही है कि कोई एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए, अमन अमान की एमरजेंसी या माशी एमरजेंसी, कोई इस तरह का फार्मूला लाया जाए कि आम इंतखाबात से बचा जा सके। 2-3 साल का टेक्नोक्रेट सेटअप है। मेरा सवाल ये है कि आप इमरान खान को गिरफ्तार कर ले, पूरी पीटीआई को आप उठा के जेल में डाल। इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना। मेरा सवाल सुन ले, पूरी पीटीआई को उठा के पाकिस्तान के पंजाब के 36 अजला है, बाकी सूबों में मिला मिलू के आप जेलों में डाल दें। जो गरीब आदमी सफर कर रहा है, क्या ये जो अपना दूसरा गैस का सिलेंडर है, जो जिसको 300 LPG जो है वो 320 रुपए केजी आज मिल रही है, ठीक है, वो उसको 200 रुपए में मिलना शुरू हो जाएगी, आटा मिलना शुरू हो जाएगा, लोगों को मसाइल हल हो जाएंगे। अगर ये सब कुछ होता है तो इलेक्शन डिले होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन तलखियों की वजह से मुल्क में क्राइसिस मजीद बढ़ जाता है तो देन आप कहाँ पे स्टैंड करेंगे? क्या रियासत ये नहीं सोच रही? रियासत से मुराद क्या है? क्या रियासत से मुराद होते हैं डिसीजन मेकर्स? हाँ, डिसीजन मेकर्स में कौन आते हैं? आपकी अदलिया भी आ रही है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी आ रही है। क्या इनको जब 9 अप्रैल का फैसला अदलिया ने किया था, क्या अदलिया को इसके मुज़म्मिरात का अंदाजा नहीं था? क्या अभी जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं अदलिया को नजर नहीं आती? क्या जिस तरह से ज़मीर एक ऐसा अनदेखा खौफ है कि आप भी खुलकर नहीं बोल सकते, मैं भी खुलकर नहीं बोल सकता। जो अभी देखें,
2 महीने का, 4 माह का, 5 माह का, 6 माह का अगर प्लान हो ना, तो शायद अदलिया के अंदर से भी कहीं ना कहीं इख्तलाफी आवाज़ें हैं। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के जो आखिरी दौर था, अदलिया बहाली तहरीक चली थी एक ना इफ्तिखार चौधरी की, वो बुनियाद बनी थी ना। उसके बाद किस तरह रेत की दीवारों की तरह ये जनरल मुशर्रफ का इक़्तिदार गिरा था। अभी जो मुझे प्लान नज़र आ रहा है वो कोई 5-6 माह का प्लान नज़र नहीं आ रहा, वो कई सालों पर मोहित ये प्लान है इनका। और इसमें सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं, पूरी पीटीआई को क्रश करना, खत्म करना। यार मैं शफकत साहब इस बात से आपके इत्तेफाक नहीं करता, सियासी जमातें कभी क्रश नहीं होती। ठीक है, आपने नवाज शरीफ को निकाला, ये देखें, ठीक है, ये आप सोच सकते हैं, मैं सोच सकता हूँ, या कोई सियासी क़यादत सोच सकती है। मेरा पॉइंट अगेन वही है कि जो ये फैसला कर रहे हैं, क्या उनको नहीं पता था कि रजीम चेंज की वजह से पाकिस्तान में कितना बड़ा सियासी अदम इस्तेकाम आएगा, कितना बड़ा माशी अदम इस्तेकाम आएगा। उनकी मिसकैलकुलेशन थी। तो अभी जो कर रहे हैं वो उनकी मिसकैलकुलेशन है। आप एक मरतबा फंड मारते हैं, 2 मरतबा मारते हैं, 3 मरतबा मारते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं सादा सा सवाल, आप डॉन न्यूज में जॉब करते हैं, आप और मैं एक करंट अफेयर के शो के प्रोड्यूसर हैं, आप भी काम जानते हैं, मैं भी काम जानता हूँ। कोई तीसरा बंदा आ जाए जो जिद और अना लगा ले कि नहीं जी मुझे काम नहीं आता लेकिन मैंने ये करना है, तो कितना वो बिगाड़ पैदा करेगा? नहीं, कब तक बिगाड़ पैदा करेगा? जो मैं वही कह रहा हूँ, जो ऊपर बैठा है ना, यहाँ पे ऊपर मैनेजमेंट सबसे ऊपर जो बैठा है, सबसे जो टॉप की मैनेजमेंट है, वो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो यार, वो फिर अपना ये चैनल बंद करवा देगा। डेफिनेटली मुल्क बंद करवा लेंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। जमीर ऐसा होने जा रहा है, मुझे खदशा ये है कि बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल चुका है, अल्लाह ना करे केपी हमारे हाथ से निकल रहा है। पाकिस्तान है तो हम हैं। और दूसरी बात बिल्कुल ऐसा है। दूसरी बात ये चीज़ है कि जो हालात हैं, बहरहाल एक लंबी वीडियो हो गई है। मेरा शफकत साहब इस बात पे मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ कि आप जितना मर्जी अदम इस्तेकाम कर लें, जितना मर्जी आप क्राइसिस पैदा कर लें, आप मिसकैलकुलेशन करें, लेकिन आप इससे हासिल वसूल कुछ नहीं कर रहे। पॉलिटिकल जमातों को शफकत साहब, आप पॉलिटिकल नर्सरी को आप क्रश नहीं कर सकते। कुछ वक्त के लिए, वो कहते हैं ना कि मखसूस वक्त के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, ज़्यादा वक्त के लिए ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता। लेकिन बहरहाल अभी देखते हैं कि जो खबरें तो ये सामने आ रही हैं कि कोई 400 लोगों की गिरफ्तारियों का एक मेगा प्लान है। क्या सूरत हाल बनती है, क्या शक्ल इख्तियार करती है, आपको वक्तन फ़क्तन इस हवाले से आगाह भी करते रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आपके सामने रखी हैं। मुझे और शफकत साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।